Hello everyone, I'm Shivangi Shekhar. Welcome or welcome back to my channel. Happy Diwali to everyone. I know जब तक ये वीडियो आएगा तब तक दिवाली ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, बट फिर भी हैप्पी दिवाली एंड आई होप आप लोग का दिवाली अच्छा रहा होगा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा, खास करके लास्ट में जो मुझे सरप्राइज़ मिला वो दिवाली और भी स्पेशल बना दिया है। अभी रात के इफ़ यू कैन सी 12 बज रहे हैं। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी 12 बज रहे हैं और अभी भी इतना एक्साइटमेंट है क्योंकि सब आए हुए हैं और अभी सब बैठ के बात करेंगे। अभी तो बस सबको चाय दे दिया है और मुझे ये वीडियो कंप्लीट करना था, तो मैंने सोचा फटाफट आके ये इंट्रो कंप्लीट कर लूँ और फिर उनके पास जाऊँगी, सबके साथ बैठ के बात करूँगी। तो चलिए आज दिखाते हैं आप लोगों को कि आज मैंने क्या क्या किया और एंड में ज़रूर देखिएगा क्योंकि मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ और बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो भी रात के 11:30 बजे। तो ये तो मेरे लिए मतलब दिवाली बन गया मेरा। सो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि ये दिवाली के दिन मैंने क्या क्या किया और मेरा दिवाली कैसा रहा। लेट्स गो। सो हमारा दिन कुछ इस तरह शुरू हुआ। सबके घर दिवाली होता है और इसलिए हमारी जो काम करने वाली आंटी है वो नहीं आई थी, तो हम सबको मिलके पूरा आंगन घर धोना पड़ा क्योंकि दिवाली के दिन साफ़ सफाई का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो फिर हम लोग सब बच्चा पार्टी मिल के और थोड़ा बहुत मम्मी लोग से हेल्प लेके पूरा घर आंगन का साफ़ सफाई किए। मेरा आंगन थोड़ा उभर खाबर टाइप से है, तो इसलिए इसमें जनरली अच्छे से रंगोली नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने इसमें चूना किया ताकि ये थोड़ा नॉर्मल सा लगे और फिर इसमें आराम से रंगोली बन सके। और ये मेरी सिस्टर रंगोली बना रही है, वो सुपर कलाकार है, मुझे नहीं आता ये सब उतना, वो माहिर है ये सब चीज़ में, एटलीस्ट मुझसे तो ज़्यादा अच्छी है। तो जितना घर में रंगोली था ऑलमोस्ट सब वही बनाई है, सारी कज़न लोग मिल के। हमारे लिए रियल स्ट्रगल था कि गणपति जी का आँख बनाना, क्योंकि हमारे पास ब्लैक कलर नहीं था, इसलिए हमने घर में जो पेंट होता है उससे थोड़ा जुगाड़ लगा के गणपति जी का आँख बनाया है, क्योंकि यू नो इंडिया इज़ ऑल अबाउट जुगाड़। फिर ये जो फ्लावर बना रही है वो भी वाइट पेंट से बना रही है। और फिर बहुत शाम हो चुका था और हमें मिठाई बनाना था, क्योंकि मिठाई नहीं बना था गेस्ट आएंगे तो खिलाएंगे क्या हम उनको, इसलिए हम बैठे मिठाई बनाने के लिए। और फिर फटाफट से हमने मिठाई बनाने की सारी प्रिपरेशन कर ली। और मिठाई में सबसे ज़्यादा तो मुश्किल है वो गोला बनाना, वो हम बैठ के बना रहे थे। तब तक फिर मम्मा आई और फिर उन्होंने जब मिठाई का गोला लिया हाथ में, वो बहुत टाइट था और फिर मुझे एकदम अच्छे से झाड़न पड़ा कि कैसे मिठाई बना रही हो ये वो। फिर मैं भाग के गई और फिर फटाफट से पानी लेके आई ताकि मैं उसे और स्मूथ कर सकूँ जो भी था मिठाई बनाने के लिए। और अच्छे से डांट के साथ साथ ये भी मज़ा आया इसमें भी। और फिर हम दोनों ने मिलके मिठाई बनाई। और ये कुछ कपड़े हैं जो बांटने हैं दिवाली के दिन पे, ये हमारे घर में जो काम करती है आंटी, उनके बच्चों के लिए है ये। और ये कुछ ऐसा रिज़ल्ट आया था हमारा रंगोली का, यार काफ़ी मेहनत लगी है इसमें जनरली पूछो तो, और मेहनत का फल अक्सर मीठा होता है। सो ऐसा कुछ हमारा रंगोली दिख रहा था। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे लक्ष्मी जी के पैर हमने पूरे घर में बनाए थे, जो कि देखने में बहुत प्यारा लग रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड ये बटरफ्लाइज सब ऑनलाइन है। और ये पापा एकदम टीवी देखते हुए फिर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सब आ गया था घर में प्रणाम वनाम करने के लिए। और हमारे घर में ऐसा है कि हम सब बगल में अगल बगल सब जगह जाते हैं ताकि प्रणाम करें और सबका आशीर्वाद ले। और कुछ इस तरह से दिख रहा था हमारा घर छत से। इस बार हमने कोशिश की है कि जितना कम हो सके उतना लाइट यूज़ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा दिया जला सके, क्योंकि अच्छा लगता है। दिवाली मानती हूँ लाइट का फेस्टिवल है, बट दिया सही माने में दिया ही हमें जलाना चाहिए। तो और ये सबसे प्यारा रंगोली था जो मेरी छोटी बहन, सबसे छोटी जो कज़न है, उसने बनाया है। हमने ऑलमोस्ट पूरा घर रंगोली से ही सजाया है। हम 5 बहन हैं और सब ने मिल के बहुत मेहनत की है पूरे घर को सजाने के लिए। तो जिनको जहाँ स्पेस मिल रहा था वो वहाँ रंगोली बना ले रहे थे। और फिर ये सारे बच्चे आ गए हैं सामने। हमने कहा था ना कि आते हैं सब प्रणाम करने के लिए और प्रसाद खाने के लिए, और सब चॉकलेट बांटते हैं हम दिवाली के दिन, तो बस इसीलिए। और फिर आप बताओ कि आपको ये रंगोली कैसा लग रहा है, क्योंकि सच पूछो तो सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा जल्दी यही बना था।
मिली हमारे परिवार के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य, ये राजीव भैया हैं और ये हमारे फैमिली के लिए बहुत बहुत खास है। और शाम में ये भी आए हैं प्रसाद खाने और आशीर्वाद लेने सबका। एंड इसके बाद ये सब होने के बाद फिर हम और मम्मी पूजा किए, क्योंकि पापा लोग और घर के जितने जन से वो हुक्का पाती खेलने चले जाते हैं। आप बताइएगा कि आपके घर में हुक्का पाती होता है या नहीं, या फिर आप जानते हो कि नहीं कि हुक्का पाती क्या होता है। और फिर हम और मम्मी मिलके पूजा करते हैं। पूजा पाठ के बाद अब था पेट पूजा की बारी, क्योंकि सबको भूख लग चुका था और सब पापा के साथ खाने बैठ गए थे। यूँ तो पहले क्या हुआ था ना कि वो वर्षा को खिला रहे थे और उसका बाइट मुंह के पास से ले जाके रिटर्न ले लिए, इसीलिए सब बच्चा को पापा को आप खिला दीजिए बच्चा और वो पापा का हाथ पकड़ पकड़ के सब खा रहे हैं, क्योंकि सबको अपना पोपट बनाने का डर है। आप बेबो खिलाते हैं। आनंद दो और एक बार और बेटा तुम सिमरी आप नहीं खाइएगा। हमको नहीं पूछा कोई। दिवाली कोल्ड ड्रिंक्स के बिना अधूरा होता है और चाची वो भी कमी हम लोग का पूरा कर दी। चाची लेके आई बड़ी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। छोटी को सबसे छोटी को कौन सा हुआ? तब मछली को, तब संजली को, तब कुच्ची को, तब गुच्ची को। बेशरम लोगों को देखो देखिए, ये सारे ये बेशरम सब बच्चे बेशरम, ये सब पी सब पी के खाली गिलास मेरे हाथ में डाल दिए थे। भूल जाते हैं ये लोग कि मैं बड़ी हूँ। और इन मैडम को देखिए, दिवाली खत्म होने के बाद इनको याद आ रहा है कि अच्छा प्रणाम भी करना है, सबसे आशीर्वाद भी लेना है। सब लेट लतीफ। दिवाली खत्म होने के बाद अरे ये क्या हो रहा है? हाँ जी, तो मुझे जो रात को सरप्राइज़ मिला ये है मासी भैया और मौसा जी, और सब रात को 11:30 बजे के आसपास आए थे। और ये हम सबके लिए बहुत स्पेशल था और हम लोग फिर रात भर बैठ के बात किए और मतलब बस सुबह के 4 साढ़े 4 बजे सब सोने गया है। और ये चीज़, ये खास करके ये सरप्राइज, अरे देखो कितना लोग आया है, तो ये मेरे लिए बहुत खास था। ये तो दिवाली खत्म होने के बाद क्या आए हो फिर? So that was all about this video. I hope आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंस्टा पे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहाँ से चेक कर लो और फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हो और हम लोग वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या बोलूँ, मैं इतनी भी एक्साइटेड हूँ ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। और हाँ, शेयर कर देना याद से। बाय।